पिछले कुछ दिन से मणिपुर में स्थितियां कंट्रोल में आने की तरफ जाती हुई दिख रही थी। कोई बहुत बड़ी हिंसा की घटना कुछ दिन से नहीं हुई। कुछ दिन से आगजनी बंद थी, गोलीबारी बंद थी बताया जा रहा था। और जब स्थितियां कंट्रोल में करने की दिशा में काम चल ही रहा था तो राहुल गांधी इस जिद के साथ मणिपुर पहुंच गए कि उन्हें तो सड़क के रास्ते ही मणिपुर का दौरा करना है। मणिपुर जाने से उनको रोका किसी ने नहीं कि नहीं नहीं मणिपुर मत जाइए। जाइए भाई, आप नेता हैं विपक्ष के, जाइए। लेकिन उनके मणिपुर पहुंचने से पहले ही प्रशासन ने बता दिया था कि वो सड़क के रास्ते सफर करने से बचें और जहां जाना है वहां हेलीकॉप्टर से जाएं। भाई संवेदनशील एरिया है, अभी स्थितियां कंट्रोल हो रही हैं। आप राहुल गांधी हैं, बड़े नेता हैं, आप वहां जा रहे हैं सड़क के रास्ते। कल को कोई हमला कर दे, कोई गोली चला दे, कुछ हो जाए, किसकी जिम्मेदारी बनेगी? इसलिए प्रशासन ने कहा कि सर सड़क के रास्ते मत जाइए, डेंजरस होगा, इतना लंबा रास्ता है। भाई नक्सली हिंसा का जो इलाका होता है वहां क्या होता है? भाई यही ना कहता कि सड़क के रास्ते मत जाइए सर, खतरा हो सकता है। उसी तरह से यहां मणिपुर में अभी तनाव बना हुआ, 100% खत्म नहीं हुआ है। तो राहुल गांधी से भी कहा गया कि सड़क के रास्ते मत जाइए, हेलीकॉप्टर से चले जाइए। लेकिन राहुल गांधी नहीं माने, मणिपुर पहुंच गए, अपना काफिला लेकर सड़क के रास्ते निकल गए। तो बीच में मणिपुर पुलिस प्रशासन ने उन्हें रोक दिया कि नहीं, इससे मत जाइए सड़क से। कहा कि सड़क से यात्रा करना ठीक नहीं है, मना कर दिया उनको। अब उन्हीं की सेफ्टी के लिए कहा जा रहा है कि मत ऐसा कीजिए। लेकिन कांग्रेस कहने लगी कि राहुल गांधी को मणिपुर में रोका जा रहा है, लोगों से मिलने नहीं दिया जा रहा है। कांग्रेस कहने लगी कि राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान से बीजेपी परेशान हो गई। सुनिए कांग्रेस क्या कहने लगी। रोकना हिंसा को है, बचाना लोगों को है। रोका राहुल गांधी को जा रहा। और ये पहला वाक्य नहीं है। जब हाथरस जा रहे थे तब आपने रोका था, जब लखीमपुर जा रहे थे तब आपने रोका था। हर बार अगर राहुल गांधी जी लोगों के साथ खड़े होने के लिए जाते हैं तो आप रोकते हैं। लेकिन इतिहास भी साक्षी है कि वो जहां जाने के लिए निकलते हैं अंततोगत्वा वहां पहुंचते जरूर है। इतिहास तो इस बात का भी साक्षी है कि राहुल गांधी जिस लखीमपुर जाना चाहते थे, जिस हाथरस जाना चाहते थे, जब वहां पर तनाव ऑलरेडी बना हुआ था, पुलिस प्रशासन वहां की स्थिति सुधारने में लगा था, उसे राहुल गांधी की सिक्योरिटी में लगाना पड़ जाता। उन्हीं जगहों पर जब चुनाव हुए तो जनता ने कांग्रेस पार्टी को नकार दिया। आज भी राहुल गांधी से यह नहीं कहा जा रहा था कि आप लोगों से मत मिलिए, उन्हीं की सेफ्टी के लिए कहा जा रहा था कि सड़क के रास्ते मत जाइए, लंबा रास्ता पड़ेगा, पूरे रास्ते सिक्योरिटी जो है, कहीं भी 19-20 हो गई तो मामला गड़बड़ा जाएगा। लेकिन कांग्रेस तिल का ताड़ बनाने लगी। कहानी क्या है वो भी सुनिए, क्योंकि कहानी कुछ और ही है। पूरी कहानी क्या है मैं बताता हूं। मणिपुर जाने से पहले राहुल गांधी से वहां के प्रशासन ने कुछ रिक्वेस्ट की थी, लेकिन राहुल गांधी ने वो रिक्वेस्ट अनसुनी कर दी। और जब वो मणिपुर पहुंचे तो क्या हुआ पहले वो देखिए। राजधानी इंफाल पहुंचते ही राहुल गांधी एयरपोर्ट से पूरे दल बल के साथ चूरा चांदपुर के लिए रवाना हो गए, जहां राहत शिविर में राहुल गांधी विस्थापितों से मिलने वाले थे। लेकिन बीच में ही विष्णुपुर नाम की जगह पर राहुल गांधी के काफिले को रोका गया, क्योंकि वहां सड़क के आसपास काफी लोग इकट्ठा हो गए थे। इसमें कुछ लोग राहुल गांधी के समर्थन में थे तो कुछ लोग विरोध में नारेबाजी कर रहे थे। अब मणिपुर की जो स्थिति है उसमें इस तरह के माहौल में कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए राहुल गांधी से कहा गया कि सर बाई रोड विष्णुपुर से आगे जाने का आपका फैसला ठीक नहीं लग रहा, मत जाइए, हेलीकॉप्टर से चले जाइए। भाई किसी को मिलने से रोकना होता तो वो हेलीकॉप्टर प्रोवाइड करता, वो कहता नहीं नहीं आगे नहीं जाने देंगे। हेलीकॉप्टर दिया जा रहा है कि जाइए ना, मिल लीजिए, लेकिन नहीं, हम तो रास्ते सड़क के रास्ते से जाएंगे। विष्णुपुर की पुलिस का यह भी कहना था कि राहुल गांधी को सिर्फ उनकी सुरक्षा के लिए रोका गया था, क्योंकि हाईवे के दोनों तरफ लोग जमा थे और ऐसे में राहुल पर ग्रेनेड अटैक भी हो सकता था। सुनिए विष्णुपुर के एसपी क्या बता रहे हैं। Seeing the situation, ground situation, we have simply stopped the VIP from proceeding further. Rather take action. Rather go to Churchandpur, the destination by helicopter. That's it. Possibility of blasting the grenades along the highway, which a VIP is going to move today. Chances cannot be ruled out. We are simply trying to provide security, safety, by not allowing or crossing this point. That's it. पुलिस कह रही है कि उन पर इतना लंबा रास्ता है, हाईवे है, कोई ग्रेनेड फेंक सकता था, इस पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं किया जा सकता। तो हम राहुल गांधी को बचाने के लिए उनसे कह रहे हैं कि सड़क के रास्ते मत जाइए।
लेकिन उसमें भी पॉलिटिक्स आ गई। आप ये भी देखिए कि कांग्रेस एक तरफ ये कह रही है कि राहुल गांधी को मणिपुर में रोका गया, दूसरी तरफ ये भी कह रही है कि राहुल गांधी जहां जाना चाहते हैं वहां पहुंच ही जाते हैं। कांग्रेस खुद ही अलग अलग बातें कर रही है। कुल मिलाकर सच्चाई यह है कि ना केंद्र सरकार और ना ही मणिपुर की सरकार किसी ने राहुल गांधी के मणिपुर दौरे पर आपत्ति नहीं जताई, बल्कि कुछ सुझाव दिए थे, क्योंकि मणिपुर का मामला बहुत संवेदनशील है और मणिपुर को लेकर किसी भी नेता का कोई बयान या एक्शन वहां पर बहुत असर दिखा सकता है। इसलिए राहुल गांधी के मणिपुर जाने से पहले उनसे रिक्वेस्ट की गई थी कि मणिपुर में हालात संवेदनशील है, वहां जिम्मेदारी दिखाएं। राहुल गांधी मणिपुर में हेलीकॉप्टर से चूराचांदपुर जाएंगे, उनसे पहले ही रिक्वेस्ट की गई थी। सड़क मार्ग से जाने पर गड़बड़ी होने की आशंका है, उनको पहले से बताया गया था। हेलीकॉप्टर से जाना सड़क मार्ग की तुलना में सुरक्षित है, यह उनको बताया जा चुका था। गृह मंत्री अमित शाह भी हेलीकॉप्टर से चूराचांदपुर गए थे, वो भी सड़क के रास्ते नहीं गए थे। सब उनको पहले से पता था, लेकिन माहौल ऐसा बना दिया गया कि अरे देखिए पहुंचे तो उनको रोक दिया। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस ने इनमें से कोई रिक्वेस्ट नहीं मानी। बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी की इसी जिद की वजह से मणिपुर में तनाव बढ़ गया है। अगर राहुल गांधी और कांग्रेस ये रिक्वेस्ट मान लेते तो मणिपुर में वो नहीं होता जो आज राहुल के पहुंचने पर हुआ। राहुल गांधी जब इंफाल से सड़क मार्ग से चूराचांदपुर जा रहे थे तो बिष्णुपुर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। कई संगठनों ने राहुल के दौरे का विरोध किया। प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़ गए। ये देखिए किस तरह से बिष्णुपुर में हंगामा हो रहा है, लोग नारेबाजी कर रहे हैं, बैरिकेडिंग को तोड़ रहे हैं। इसी को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले चलाया। बताइए, ये सिर्फ वहां पहुंचने पर हंगामा हो गया और राहुल गांधी कह रहे नहीं मैं पूरे रास्ते ट्रैवल करके जाऊंगा। माहौल देखिए वहां का, जरा दिखाइए लोगों को। अब आप सोचिए, ऐसे में देश के बड़े नेता, कांग्रेस पार्टी, बड़ी पार्टी, उसके नेता राहुल गांधी को सड़क से जाने देना क्या सेफ था? इतना ही सेफ होता तो गृह मंत्री अमित शाह नहीं चले जाते। और सेफ हो इसी के लिए ना प्रयास चल रहा है। कोई तो ये नहीं कह रहा कि भाई 100% स्थिति सुधर गई है। हंगामे और विरोध के बाद राहुल गांधी ने वही काम किया जो उनसे पहले कहा गया था। विरोध प्रदर्शन के बाद राहुल गांधी वापस इंफाल लौटे। फिर इंफाल से हेलीकॉप्टर के जरिए राहुल गांधी चूराचांदपुर पहुंचे और राहत शिविर का दौरा किया। तो यही ना कह रहे थे बॉस, यही ना रिक्वेस्ट राहुल गांधी से मणिपुर जाने से पहले की गई थी। यही बात ना विष्णुपुर में राहुल गांधी को समझा रहा था प्रशासन रोक कर कि सर हेलीकॉप्टर से चले जाइए, सर हेलीकॉप्टर से चले जाइए। लेकिन नहीं, हमको रोका, देखो जाने नहीं दे रहे हैं, ये सब विजुअल, ये सब हो गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, फिर वही हेलीकॉप्टर से गए, वही काम किया जो पहले करना था। लेकिन अपनी जिद में बिना मामले की गंभीरता और संवेदनशीलता को समझे सड़क मार्ग से राहुल गांधी निकल पड़े। बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी के इस दौरे में से मणिपुर में तनाव बढ़ गया है। 13 जून के बाद से मणिपुर में हालात सामान्य थे, हिंसा की कोई बड़ी घटना नहीं हुई और किसी की मौत भी नहीं हुई थी। जबकि आज मणिपुर में हिंसा में एक के मौत की खबर है और बीजेपी आरोप लगा रही है ये राहुल गांधी की वजह से हुआ है। सुनिए बीजेपी को। 13 जून से अब तक शांति थी, किसी प्रकार की कोई बड़ी घटना, दुर्घटना और किसी की जान नहीं गई थी। और मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, आज सुबह एक व्यक्ति के जान के जाने की खबर है, दुखद खबर है। जब सिचुएशन कंट्रोल की तरफ बढ़ रहा है, अब आगजनी नहीं है, अब गोली नहीं चल रही है, लोग एक दूसरे को नहीं मार रहे हैं, वैसे में राजनीति के माध्यम से अगर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जाती है तो ये उचित नहीं। राहुल गांधी चूराचांदपुर के राहत शिविर पहुंचे, विस्थापितों से मिले, उनसे बात भी की। किसी ने भी राहुल गांधी को चूराचांदपुर जाने से नहीं रोका। इसके बाद भी राहुल गांधी कह रहे हैं कि उनको रोका जा रहा है। राहत शिविर में लोगों से मुलाकात करने के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट किया और मुलाकात के बाद ट्वीट करते हुए लिखा, जिसमें लिखा कि वो मणिपुर में अपने भाइयों और बहनों की बात सुनने के लिए आए। यहां पर हर कम्युनिटी के लोग बहुत अच्छे हैं और स्वागत करते हैं।
यह बहुत दुखद है कि सरकार मुझे रोक रही है। अरे भाई, जब रोक रही होती तो मिलने देती, हेलीकॉप्टर मिलता आपको। राहुल गांधी जहां जाना चाहते थे वहां पहुंचे। मणिपुर पुलिस और प्रशासन ने यह तय किया कि राहुल की सुरक्षा में कोई समझौता ना हो। इसके बाद भी राहुल गांधी कह रहे हैं कि उन्हें रोका जा रहा है। देश का विपक्ष दरअसल इतना डेस्परेट हो गया है कि वो नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए किसी भी मुद्दे को उठा रहा है।